पानी नहीं आ रहा। अब भी नहीं आ रहा? अभी भी बहुत कम आ रहा है, बहुत कम है। सीवेज की प्रॉब्लम आई थी बीच में, तो उन्होंने मतलब बहुत डिले किया था, इसकी वजह से हम लोग को बहुत प्रॉब्लम हुई थी। झाड़ू वाले जो आते हैं वो कचरा तो इकट्ठा करके चले जाते हैं, लेकिन कचरा जो उठाने वाले हैं गाड़ी, वो 2-2 3-3 दिन नहीं आते। किसी भी प्रकार की समस्या लेके आएगा तो उसका अंतिम समाधान हमारे यहाँ इसी वार्ड में, यही कार्यालय पे उसका समाधान कर दिया जाएगा। ये तो हम भी जानते हैं और आप भी मानते हैं कि घर जो है एक एक जन से बनता है, एक एक सदस्य जोड़कर घर बनाया जाता है, और बिल्कुल ऐसे ही एक एक मकान, एक एक घर जोड़कर जो है वार्ड बनाया जाता है। और अपडेट इंडिया की मुहिम हेलो पार्षद जी में हम जमीनी यानी ग्राउंड लेवल पर आकर जन जन की समस्या जानते हैं, वार्ड टू वार्ड जाते हैं और जन जन से जानते हैं कि उनके वार्ड में कितनी समस्याएं हैं, और समस्याएं हैं तो उनका समाधान कितनी देर में हो जाता है, और समाधान के लिए पार्षद जी से जो है कितनी देर में कांटेक्ट हो पाता है। पार्षद जी क्या जमीन पर आकर बातचीत करते हैं, लोगों से मुलाकात करते हैं और मिलते हैं। और इस वक्त हम मौजूद हैं जयपुर के वार्ड नंबर 104 में, सांगानेर इलाका, और यहाँ आज हम आए हुए हैं लोगों से बातचीत करने, आमजन से उनकी परेशानियां जानने, समस्याएं जानने, समस्याएं जैसे कि पानी की समस्या, समस्याएं जैसे कि बिजली की समस्या, समस्याएं जैसे कि सीवरेज और अन्य कई तरह की समस्याएं, जिसमें मुख्य जो रहती है वो रहती है कूड़ा निस्तारण की समस्या। ऐसी ही समस्याओं को लेकर वार्ड नंबर 104 सांगानेर इलाके के लोगों से आज हम बात करेंगे और जानेंगे उनकी समस्याओं का जो हल है, उनकी समस्याओं का जो समाधान है, कितनी देर में होता है, अमूमन कितना समय लग जाता है और कितने समय में वो लोग जो है धरातल पर उनकी जो समस्या है उनका समाधान होता है। पार्षद जी जो है आकर ग्राउंड लेवल पर आकर समाधान जो करते हैं या नहीं करते हैं। लेकर चलते हैं आपको, लोगों से मुलाकात करवाते हैं और रूबरू करवाते हैं उनकी समस्याओं से। अगर घर की समस्याएं आपको अगर जाननी हो तो घर की महिला से दोस्ती कर लीजिए, और अगर आपको वार्ड की समस्या जाननी हो तो वार्ड में रहने वाली महिलाओं से दोस्ती कर लीजिए। और ऐसे ही आज हम समस्या जानने आए थे वार्ड नंबर 104 में, और देखते ही देखते यहाँ हमने देखा कि कूड़ा निस्तारण वाली जो गाड़ी है वो हाल फिलहाल निकल के गई है। उसी को लेकर बात कर लेते हैं। मैडम, सवाल ये रहेगा कि ये जो अभी कूड़ा निस्तारण की गाड़ी गई है, ये कितनी मतलब कितने टाइम लगा कर आती है? ये कंटिन्यू टाइम पे ही आती है वैसे तो, और कभी कभार थोड़ा लेट हो जाती है तो दूसरी गाड़ी आती है। क्योंकि घरों में सबसे बड़ी समस्या यही रहती है कि बहुत सोचना पड़ता है कि कूड़ा कहाँ डालने जाए। अगर आसपास किसी खाली जगह पे डालने जाएं तो लोग दिक्कत करते हैं, बोलते हैं कि यहाँ मत कूड़ा डालो। मान लो अगर किसी दिन लगातार 2-3 दिन गाड़ी नहीं आई तो उस परिस्थिति में आप क्या करते हैं? वैसे तो अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि कंटिन्यू गाड़ी नहीं आए, अगर एक नहीं आती तो दूसरी जरूर आती है। यानी कि यहाँ जो कूड़े की परेशानी है कि कूड़ा कहाँ डालें, क्या जो समस्या रहती है वो समय से समाधान रहता है। और अगर मान लीजिए कि समय पर गाड़ी नहीं आई, 2-3 दिन नहीं आई, तो यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, पार्षद जी हैं या कई चेयरमैन हैं, उनसे कांटेक्ट करने का आपका कुछ रहता है? जी जी बिल्कुल। एक तो हमारे लिए सबसे बड़ा एडवांटेज है कि वो हमारे घर के बिल्कुल पास ही रहते हैं, और जो भी हम उन्हें प्रॉब्लम्स बताते हैं वो इमीडिएट उसका सोल्यूशन करते हैं। चलिए, ये तो कूड़े की बात रही, क्योंकि हमने लाइव देख भी लिया कि कूड़ा है तो गाड़ी आई भी है और गाड़ी लगातार आती भी है, जैसा कि मैम बोल रही हूँ। और भी परेशानियां जो है जान लेते हैं कि सबसे बड़ी परेशानी जो होती है गृहिणी के लिए होती है कि अगर पानी समय पर नहीं आ रहा है तो आपके कपड़े रह गए, बर्तन रह गए, और घर में ऐसा ही रहता है। तो पानी की क्या व्यवस्था यहाँ ठीक है या फिर वही जो और जगह पर है? ऐसे आता रहता है हमारे यहाँ पानी, ऐसी कोई बात ही होती नहीं। यहाँ पास में तो बिल्कुल सही है, और पीछे का हमको ध्यान नहीं। और यानी पानी की अगर समस्या हो, पानी की जैसे पानी भी चलिए, बिजली की भी समस्या हो गई, तो इस परिस्थिति में कांटेक्ट करने के लिए या समाधान करने के लिए कैसे क्या अरुण भैया है सामने तो वो कर देते हैं, कांटेक्ट हो जाता है? बिल्कुल हाँ, हमारे तो सामने ही है तो वैसे ही हो जाता है, ऐसी कोई मतलब वार्ड नंबर 104 में महिलाओं का कहना है कि यहाँ कोई समस्या नहीं। हमारे साथ दादी जी भी हैं। दादी, अगर मान लीजिए पानी की समस्या हो गई तो क्या रहता है? पानी की परेशानी हो जाते हैं, और क्या होता है। तो पार्षद जी से कैसे कांटेक्ट करते हैं? पार्षद जी से पूछते रहते हैं, फिर ये कभी मिलते हैं तो बोल देते हैं हाँ आके बोल लूंगा मैं। तो पार्षद जी सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं? अब कभी सुनते हो, अब ये पता नहीं कहते हैं कि नहीं कहते, हम तो बोल देते हैं। देखो समस्या तो बहुत जाती है। हाँ, अब ये पता नहीं, पर पानी नहीं आ रहा। अब भी नहीं आ रहा? अभी भी बहुत कम आ रहा है, बहुत कम है। अभी तो आता ही नहीं, वो तो शाम को ही आता है पानी बस। यानी पानी की समस्या है, पार्षद जी को सुनना पड़ेगा और समस्या समाधान करनी पड़ेगी। हम बिल्कुल बोलेंगे, अपडेट इंडिया की ओर से हम बोलेंगे एक बार पार्षद जी को कि एक बार पानी की समस्या देख लें आपके यहाँ। और अभी दादी, जैसे ये कूड़ा निस्तारण की गाड़ी गई, कचरे वाली गाड़ी गई, ये टाइम पे आती नहीं आती है? नहीं, टाइम पे आती है ये।
कूड़े वाली समस्या तो है ये तो सही है। टाइम पे आती है। ये तो समाधान हो जाता है। और बिजली बिजली भी आती है नहीं, अभी तो कटौती नहीं होती। देखो झूठ क्यों बोले, नहीं, हाँ, सही जो हकीकत होगी जो ही बोलेंगे। हाँ। तो केवल पानी की समस्या है जो पार्षद जी को सुनना है, और वो बिल्कुल आपको उम्मीद है कि पार्षद जी सुनेंगे। अब हमको तो उम्मीद है घर के आदमी है सुनेंगे तो। घर के आदमी है तो सुनना पड़ेगा, और घर के आदमी से ही शिकायत होती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल दादी, आपकी शिकायत हम पहुंचाएंगे पार्षद जी से, और उम्मीद करते हैं कि जल्दी से पानी की जो समस्या है उसका समाधान हो जाए। कर्तव्यनिष्ठ होकर के पालन करते हैं, काम भी बहुत बढ़िया है क्षेत्र के अंदर। एक तो क्या मेरा सुझाव है, इनको मैं कई बार बोल भी चुका, पेड़ पौधे और ग्रीनरी की तरफ थोड़ा सा ध्यान दो। बिल्कुल हर मानसून में ट्री गार्ड्स वगैरह बंटवाओ, पौधे दो लोगों को, ताकि देखो ग्रीनरी होगी तो अच्छा लगेगा, साफ सफाई रहेगी। और ये वो झाड़ू वाले जो आते हैं वो कचरा तो इकट्ठा करके चल जाते हैं, लेकिन कचरा जो उठाने वाले हैं गाड़ी, वो 2-2 3-3 दिन नहीं आते। और जो गाड़ी आती है ये कचरा उठा नहीं सकते। ये कचरा उठा नहीं सकते, ये रुकते ही नहीं है उस कचरे को उठाने के लिए। या तो हम ही लोगों को लगना पड़े, और या फिर कचरा उड़ता है, फिर हवा लगती है तो इधर उधर वापस फैल जाता है। यही हमारा जो है श्रृंखला का उद्देश्य है कि हम जन जन तक पहुंचे और हेलो पार्षद जी के जरिए जो है समस्या जाने और पार्षद जी तक ये समस्याएं पहुंचाएं। बाकी आगे और भी मुलाकात करवाएंगे लोगों से और जानेंगे और क्या क्या तकलीफें 104 वार्ड नंबर में है, और तकलीफें हैं तो समाधान कितने दिनों में होता है, और समाधान होता है तो धरातल पर कब आता है। कहते हैं कि अगर घर में कोई भी पुरुष सदस्य मौजूद है तो घर के अन्य सदस्यों को चिंता नहीं रहती, अगर कोई समस्या आ जाए तो वो उसका समाधान जल्द से जल्द हो जाता है। तो अन्य जो सदस्य होते हैं वो चिंता नहीं लेते इतनी ज्यादा, जो तकलीफें नहीं लेते हैं, उन्हीं पुरुष सदस्यों से, उन्हीं घर के सदस्यों से पूछ लेते हैं। कभी कभार क्या होता है कि घर में बिजली नहीं है, बिजली नहीं आने पर यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं कितनी देर में समाधान करते हैं? जल्दी हो जाती है, सब फोन करते हैं ना, मैसेज हो जाती है। यानी उन तक समस्या पहुंचाने के लिए ज्यादा तकलीफ नहीं लेनी पड़ती। फोन करते हैं ना, फोन करते तो इस एरिया में तो करीब करीब आगे 5-6 महीने से तो कोई लाइट नहीं है। यानी बिजली की समस्या एकदम परफेक्ट है। सर यहाँ पानी की समस्या क्या है, व्यवस्था क्या है? पानी की समस्या बहुत अच्छी है, जरूरत नहीं है किसी प्रकार की कोई टेंशन रखने, क्योंकि हमारे जो जनप्रतिनिधि ना बहुत अच्छे हैं, कहने की जरूरत नहीं पड़ती, आगे से आगे पूरी सुविधा लेके चलते हैं। हमारे साथ 104 वार्ड से है युवा भी मौजूद है, हम इनसे भी जान लेते हैं कि पानी, बिजली, सीवरेज की समस्या, कूड़ा निस्तारण की समस्या आपको देखने को मिलती है? जी, सब टाइम पे होता है, जैसे बिजली टाइम पे आती है, सब कुछ पानी सब टाइम पे आता है, कूड़े कचरे की गाड़ी सब टाइम पे आती है, कोई समस्या नहीं है बिल्कुल। और आपका सीधा कांटेक्ट रहता है पार्षद जी से? जी जरूर 100%। और नहीं हो पाए उस टाइम? यही रहते हैं, वो कॉलोनी के अंदर ही जाके मिल लेते हैं, मतलब धरातल पर आकर काम करते हैं? जरूर 100% करते हैं। नहीं होते हैं, कई बार कहीं गए हो तो विधि ने और उनका पीए या उनका दोस्त जो है वो पहुंचा देता है उनका मैसेज, और आ जाते हैं, और काम के लिए जो भी जिस चाहे थाने में कहना हो, चाहे बिजली बोर्ड में कहना हो, कहीं भी वो जरूर करते हैं। यानी कि ये है कि यहाँ समस्याएं नहीं है, इन लोगों के मुताबिक तो समस्याएं नहीं है, और समस्याएं हैं तो अमूमन जो है समाधान निकल जाता है। सर यहाँ हम जितने भी लोगों से बातचीत करते आए, बहुत रेयर है कि किसी ने 10 में से रैंक 9 दी हो यहाँ की व्यवस्थाओं को लेकर। बाढ़ 104 है, सांगानेर इलाका है, समस्याएं अगर आती भी है तो किस तरह की समस्याएं रहती हैं? देखो ज्यादातर एक तो बारिश आ जाती है, पानी की समस्या वो करवा देते हैं ये लोग, दूसरे दिन गटरों की समस्या होती है वो भी करवा देते हैं, जो भी कुछ समस्या होती है वो सभी काम करवाते हैं ये लोग। वार्ड नंबर 104 के आपको एक बार कम्युनिटी हॉल से भी रूबरू करवा देते हैं, दिखा देते हैं आपको कम्युनिटी हॉल। यानी ये जो हॉल है, यहाँ जब हमको जानकारी मिली तो ये जो हॉल है ये जनता के पैसे से बना है, एक जनता का पैसा यहाँ लगा है, और ये इस हॉल का उद्देश्य है कि कोई मान लीजिए छोटी मोटी बैठक हो गई, कोई आयोजन हो गया, कोई इन लोगों का आपस का धरना हो गया, या शादी समारोह किसी का परिवार का हो गया जो अफोर्ड नहीं कर पाते, बड़े बड़े गेस्ट हाउस हो गए वगैरह हो गई, तो ये जो पूरा कम्युनिटी हॉल है इसी उद्देश्य से बनाया गया है। एक बार हम गुजारिश करेंगे पूरा ये दिखाएं, पानी की व्यवस्था है यहाँ पे, अंदर AC भी लगे हुए हैं, पूरा जो है अच्छे से ये बनाया गया है कम्युनिटी हॉल, और एक एक पैसा जो है इसमें जनता का लगा है केवल। यहाँ कोई मतलब जो है किसी एक प्रतिनिधि का नहीं है ये हॉल, ये जनता का हॉल है, और यहाँ जो है जनता के ही कार्यक्रम होते हैं, जनता के ही उद्देश्य से हॉल बनाया गया है। यहाँ उन्हीं के कार्यक्रम आयोजित की जाते हैं, जैसे कि शादी समारोह हो गया, जैसे कि कोई आयोजन छोटा मोटा घर का आयोजन हो गया, जो कभी कभी होता है कि घर में जो छोटा घर है अगर तो उसमें पूरा कार्यक्रम आयोजित नहीं हो पाता है, तो एक कम्युनिटी हॉल जो है उसी के उद्देश्य से बनाया गया। हमारे साथ मौजूद है दादाजी, ये जो कम्युनिटी हॉल है एक बार इसका उद्देश्य बता दीजिए कि ये किस काम के लिए बनाया गया है? ये जनता के सहयोग से बना है भामाशाह के द्वारा, और बहुत अच्छा चल रहा है,
बोटिंग वगैरह भी यहीं पर होती है। बहुत सुंदर बना दिया इसको पहले से। क्या क्या कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं इसमें? मतलब बोट वगैरह का, स्कूल वगैरह का भी चलता है, पढ़ाई का भी चलता है, और भी कई तरह के जो भी छोटे मोटे फंक्शन होते हैं यहाँ पर चलते हैं। तो इसकी साफ सफाई व्यवस्था की क्या रहती है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब जब भी कार्यक्रम होते हैं तो नियमित रूप से नियमित रूप से होते हैं। सफाई व्यवस्था सब बढ़िया। ये कम्युनिटी जो हॉल बनाया गया है जनता के द्वारा बनाया गया है, तो ये जनता के लिए ही है। 3 साल से लगातार देख रहे हैं हम, बहुत अच्छा इसमें फंक्शन होते हैं, बहुत बढ़िया प्रोग्राम चलते हैं इसमें। जनता के सहयोग से भामा साहब द्वारा बनाया गया है, अरुण जी शर्मा के नेतृत्व में, तो बहुत सुंदर रूप से चल रहा है। यानी ये कि बढ़िया व्यवस्था है जो जनता के लिए की गई है। इसकी भी व्यवस्था भी है, साथ में अस्पताल, उसके भी दोनों की बहुत सुंदर व्यवस्था चल रही है यहाँ कल्याण नगर में। दादा एक हम आपसे बात जानना चाहेंगे कि अगर आप मान लीजिए यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, जैसे यहाँ पार्षद हैं अरुण जी, अगर उनको आप 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे पूरी व्यवस्था को लेकर? मैं उनको 8 नंबर देना चाहूंगा। 8 क्यों देना चाहेंगे? मतलब अगर आप 10 में से 8 दे रहे हैं तो कोई ना कोई कमी रही होगी। और थोड़ा सुधार होगी ना, कम देने का मतलब, और थोड़ा इसको और ऊपर उठाएंगे। उम्मीद है पूरी की और सुधार और होगा। ऊपर उठाएंगे। हाँ बिल्कुल, यानी 10 में से 8 का मतलब है कि थोड़ी सी उम्मीद और है कि थोड़ा सा और सुधार हो सके व्यवस्थाओं में, और जो है व्यवस्थाएं जो है और बढ़िया हो सके। बाकी आपको मिलवाते हैं आगे और भी दिखाते हैं, और भी यहाँ जो 104 वार्ड में व्यवस्थाएं हैं कैसी हैं, क्या समाधान है। वार्ड नंबर 104 में जब हम लोग घूमते थोड़ा सा बाहर आए तो हमने देखा कि रोड कंस्ट्रक्शन का भी काम चल रहा है। क्या काम है, क्या काम चल रहा है, क्या जानकारी है, एक बार यहीं के लोगों से जान लेते हैं। सर, आप वार्ड नंबर 104 के निवासी हैं? यही रहता हूँ मैडम पीछे। ये जो सड़क का काम चल रहा है इसकी जानकारी दे सकते हैं आप? मैडम ये सड़क है जब से कॉलोनी बनी ना, एक 1980 की कॉलोनी सबसे पुरानी, इसमें आज तक ये सड़क नहीं बनी है, पहली बार है तो इन्हें पार्षद साहब ने बनवाई है। और मेरे हिसाब से इस वार्ड में ऐसा कोई सड़क नहीं है जो इन्होंने नहीं बनवाई। कितनी बार शिकायत देने के बाद ये जो है समाधान होगा? हर बार को दे रहे हैं हम शिकायत, मतलब मैं 25-30 साल से तो मैं रह रहा हूँ इस पर, लेकिन अभी तक मतलब पहली बार ये काम हुआ है, तो हम इनको बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। और हमारे बहुत एक्टिव है, हर काम में आगे रहते हैं। एक बार हम सर से भी जान लेते हैं कि सर, आप भी वार्ड नंबर 104 के निवासी हैं। ये जो सड़क की समस्या है, जैसे सर बता रहे हैं 1980 से समस्या चलती आ रही है, कितनी बार शिकायत दी गई प्रशासन को? प्रशासन को तो दी गई, लेकिन हमारे पार्षद महोदय ने इसमें विशेष ध्यान रख के काम कराया है। ये जो पूरी सड़क निर्माण है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए। क्या क्या समस्या रहती थी जब सड़क नहीं थी यहाँ पे? मैडम असामाजिक तत्व दारू पीने का काम करते थे, बाथरूम करते थे, लेटरिन करते थे, पानी भरा रहता था, बड़े बड़े पेड़ थे, बरसात में आना जाना जानवर घूमते थे इसमें, सांप बिच्छू कंचले वगैरह ये होते ना। लेकिन अभी जो है समस्या का समाधान हो गया है। समाधान हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। सड़क समाधान तो आपका हो गया। यहाँ पानी बिजली की समस्या क्या रहती है? पानी की समस्या है, पानी नहीं आ रहा, अभी बहुत ज्यादा कम आ रहा है, पानी की बड़ी समस्या है। इसकी शिकायत आप कर चुके हो? पिछली बार हम मुख्यमंत्री जी के पास गए थे, वहाँ पे तो उसके बाद थोड़ा सा पानी आया था, और अब की बार तो बहुत परेशानी होती है। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे आपने शिकायत की? उनसे कह रहे हैं मैडम, अमित समिति के जो अध्यक्ष बने हुए हैं उनको भी बोल रखा है। यहाँ के पार्षद जी से शिकायत की आपने? पार्षद जी को बोल रखा है। तो क्या समस्या का समाधान अभी आश्वासन दिया है उन्होंने कि वही करेंगे। आपको उम्मीद है? तो यही तो है, कहते हैं कि उम्मीद पर दुनिया कायम है, तो उम्मीद है कि जैसे कि ये 1980 से जो सड़क निर्माण नहीं था, अब ये सड़क निर्माण हो रहा है। यहाँ की जो आम समस्याएं रहती है सड़क निर्माण नहीं होने पर, अब वो समाधान उनका जो है धीरे धीरे होता रहेगा। कंस्ट्रक्शन चल रहा है और सड़क जैसे पूरी बनती जाएगी तो आम जो समस्याएं हैं, जो है असामाजिक तत्व जो है यहाँ रहते हैं, यहाँ शराब वराब पी के बोतल वोतल फेंक जाते हैं, तो ये जो चीजें हैं यहाँ पे खत्म हो जाएंगी। बाकी जो छोटी मोटी समस्या है कि पानी की समस्या रह गई, बिजली की समस्या रह गई, ये भी समस्या जो है समाधान जो है शिकायत दे चुके हैं, पार्षद जी तक भी ये समस्या पहुंच चुकी है। तो उम्मीद है, इन लोगों को भी उम्मीद है और हम लोगों को भी उम्मीद है कि ये जो समस्याएं हैं जल्द खत्म हो जाएंगी। और इसी रोड कंस्ट्रक्शन के बाहर जो चाय की घड़ी लगाकर दादा बैठे हैं, उनसे बात कर लेते हैं। दादाजी, ये रोड कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कितने समय बाद हो रहा है? अभी तोड़ के बना गए, फिर तोड़ के दोबारा बना, पूरा नहीं थे, फिर दोबारा कराए। कितने समय पहले से ये रोड नहीं है यहाँ पे? काफी टाइम हुए रोड को, काफी टाइम नहीं है। और क्या क्या परेशानी है? आप तो क्योंकि पूरे दिन यही रहते होंगे, तो क्या क्या परेशानी होती है लोगों को? बस रोड की थी और कोई परेशानी नहीं, पानी वाली की कोई परेशानी नहीं, बड़ा काम करा दिया हमारा। बाकी और समस्याएं आसपास नहीं और सकती। वार्ड नंबर 104 में सब कुछ मतलब रोड की समस्या हो, पानी की समस्या हो, बिजली की समस्या नहीं, कोई समस्या। तो आप वार्ड नंबर 104 के निवासी हैं? यहाँ अंदर ही रहते हैं, कोई समस्या नहीं है, सब कुछ ठीक है। वार्ड नंबर 104 में लोगों से जानते और घूमते और उनकी समस्याओं को जानते हुए हम पहुंच चुके हैं इस गली में, और हमको ये बाहर दीदी मिल गए, दीदी से भी जान लेते हैं कि वार्ड नंबर 104 में मुख्य समस्याएं कुछ हैं क्या? हाल फिलहाल तो कुछ नहीं है, पहले हुआ करती थी, जैसे रोड नहीं बनी थी और ये सब। बाकी पार्षद जी आए उसके बाद में काफी चेंजेस आए।
अमूमन जो समस्या हमको अभी क्योंकि बहुत सारे लोगों से हम बातचीत करते हुए आ रहे, तो उन्होंने समस्या जो गिनाई वो गिनाई सड़क की समस्या। क्या ऐसी कोई समस्या रही है आपके? अब नहीं रही है। जब हम आए थे न्यूली और तब पार्षद जी शायद बने ही थे, बट इन्होंने प्रॉमिस किया था कि जैसे हमारी रोड में बहुत गड्ढे थे और पानी हर मोमेंट पे भर जाता था, लोग स्लिप डिस्क के इश्यूज आ गए थे, बट अभी ऐसा कुछ नहीं है। काफी चेंजेस आए। कूड़े की गाड़ी जो है कितने दिन में, हफ्ते में कितनी बार आती है? दिन में 2 बार आती है। दिन में 2 बार आती है, क्योंकि ये तो कूड़े की तो ये तो बढ़िया जो है समाधान हो गया, क्योंकि कई जगहों पर ऐसा है कि गाड़ी हफ्ते हफ्ते भर नहीं आ रही, लोग परेशान है कूड़ा डालने को, और यहाँ दीदी हमको बता रहे हैं कि दिन में 2 बार आ रही है। जी हाँ। बाकी अन्य जो समस्याएं रहती हैं, बिजली की समस्या, पानी की समस्या, ऐसा कुछ परेशानी? देखिए, बिजली तो जो बेसिकली जो गवर्नमेंट के थ्रू है वो वैसे ही जाती है। ऐसा कुछ ऐसा नहीं है कि एवरी डे देयर इज अ पर्पस, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं। और वाटर इश्यूज तो नहीं है। और अगर ये सारी समस्याएं जो समाधान हो रहे हैं, बढ़िया धरातल पर काम हो रहा है, इसको लेकर अगर आप पार्षद जी को रैंक करना चाहेंगे तो 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? 10 में से 11। 10 में से 11, यानी कि और ज्यादा पॉजिटिव। कहीं 8 मिले, कहीं 7 मिले, यहाँ 10 में से 11 मिले, 11 मिले, यानी कि समस्याओं का समाधान जो है वो होता आ रहा है। घर की जो अहम सदस्य होती हैं, एक गृहिणी महिला, हम उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। मैम, घर में जो है मुख्य समस्या जो रहती है कूड़े की समस्या, कि अक्सर होता है कि गाड़ी जो है 1-1.5 हफ्ते तक नहीं आ रही। और जब हमारे यहाँ मौजूद दीदी से बात हुई जो हमको अभी मिले, तो उनका कहना है कि दिन में 2 बार गाड़ी आती है। आप एग्री करते हैं? नहीं, आती तो 1 बार है, कभी कभी 2 बार आती है। जब वो सड़क के लिए आती है ना साफ करने जमादार, तब 2 बार आती है। और एक हम ये भी जानना चाहेंगे, चुनाव हुए, चुनाव के टाइम पर जो है जनप्रतिनिधि जो थे वो लोग आते, वोट मांगते थे, तो उसके बाद ऐसा अक्सर होता है कि अगर वो जीत जाएं और थोड़ा सा ईगो वीगो आ जाए उनके अंदर, तो वो लोग गायब हो जाते हैं। ऐसा कुछ आपके यहाँ के प्रतिनिधि के साथ हुआ? हाँ, यहाँ के नहीं है, ये अपने अरुण जी हैं, ये तो आते हैं, इनको कभी भी बुलाओ तभी आ जाते हैं। यानी अगर कोई समस्या उत्पन्न हो गई तो उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट करने का कोई रहता है? हाँ जी। और यहाँ बिजली पानी की समस्या कैसी रहती है? लाइट तो कभी कभी जाती है, पानी का भी कोई प्रॉब्लम आती है तो नहीं आता है, नहीं भी आता। मतलब जो अगर समस्या है तो धरातल पर उसका समाधान भी हो रहा है? हाँ जी। और अगर इन्हीं समस्याओं के समाधान को लेकर अगर आप पार्षद जी को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? 10 में से 8, 10? 9 पूरे, यानी कि 10 में से 9, यानी 10 में से 9, यानी कि अगर कोई छोटी मोटी समस्याएं भी अगर रह रही हैं तो उन समस्याओं का जो है समाधान हो रहा है। अपडेट इंडिया ग्राउंड जीरो पर आया है लोगों की समस्या जानने, समस्या का समाधान जानने। क्या समय समय पर हर समस्या का इनको समाधान मिलता है? बात कर लेते हैं लोगों से भी। सर, वार्ड 104, यहाँ धरातल पर जो भी योजनाएं आती हैं या जो समस्याएं आती हैं, क्या उनका समाधान समय पर होता है? बिल्कुल होता है जी। हमारे पार्षद महोदय अरुण शर्मा जी बहुत ही जागरूक कार्यकर्ता हैं और अच्छे मतलब सब चीज़ों को समझने वाले हैं, लोगों की परेशानियों को समझने वाले हैं। कोई भी उनके पास सूचना जाती है, उसका निराकरण तुरंत तो फोन के माध्यम से अधिकारियों से बात करके उस समस्या का निराकरण कराते हैं। बहुत जगहों पर ऐसा देखा जाता है कि पानी की जो समस्या है बहुत ज़्यादा गहराती जाती है, पानी नहीं आता है, कई घंटों तक पानी गायब रहता है। इस वार्ड की, इस इलाके की क्या स्थिति है? यहाँ पानी ऐसी कोई समस्या नहीं है। 1.5 साल पहले भाई साहब ने, अरुण जी भाई साहब ने के प्रयासों से यहाँ पर एक पाइपलाइन डाली थी, जहाँ पर पानी का प्रेशर थोड़ा कम था। उस पाइपलाइन को डाल करके वहाँ प्रेशर अब काफ़ी पर्याप्त मात्रा में आने लगा है। और जैसे बिजली की भी इस वक्त तो बिजली का खैर ज़्यादा जो है परेशानी चल रही है, रात भर बिजली नहीं आती है। इस इलाके में बिजली की क्या स्थिति है? यहाँ बिजली की स्थिति बिल्कुल सही है, अच्छी है। और जनरली कभी कभार कोई फॉल्ट हो जाता है तभी बिजली जाती है, अदरवाइज तो कंप्लेंट करने पर लगभग आधे घंटे के अंदर सारी समस्याओं का निराकरण होकर के बिजली आ जाती है। देखिए, राजस्थान की गर्मी से कौन वाकिफ नहीं है, और राजस्थान की राजधानी जयपुर में गर्मी जो है बेहद पड़ती है। और आज तब भी जो है मौसम थोड़ा नाजुक है, थोड़ा सा सही है, हवाएं चल रही हैं, लेकिन आज से पहले जो था नौतपा में भी जो है गर्मी बेहद थी, और नौतपा के बाद भी गर्मी जो है अपने चरम सीमा पर थी। और ऐसी गर्मी में जो आम जन की प्रमुख जो व्यवस्था रहती है वो रहती है स्वास्थ्य की व्यवस्था। कैसा स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य ढीला है तो तुरंत डिस्पेंसरी जाना, डिस्पेंसरी में दवाइयाँ अवेलेबल है कि नहीं है, डॉक्टर हैं या नहीं है, और
कैसी व्यवस्था है। और इसी को जानने के लिए आज हम जब वार्ड 104 में निकले तो उसकी डिस्पेंसरी तक भी हम चलाए और चलते हैं, आपको अपनी मुलाकात करवाते हैं। डिस्पेंसरी में क्या व्यवस्था है, कैसी व्यवस्था है, दवाइयाँ हैं या नहीं है, मरीज कितने आते हैं, मरीजों की क्या लगभग परेशानियां रहती हैं और परेशानियां जो होती हैं डॉक्टर जो हैं वो समाधान करते हैं नहीं करते, डॉक्टर यहाँ अवेलेबल है या नहीं है, आमतौर पर रहते हैं या नहीं है, इन सारे सवालों से आपको हम जो है जवाबों से रूबरू करवा देते हैं और ले चलते हैं आपको डिस्पेंसरी तक। यहाँ आपको पहले हम दिखा देते हैं पूरा ये जो आप बाहर का जो एरिया देख रहे हैं, यहाँ महिलाओं की लाइन है, पुरुष की लाइन है, मतलब यहाँ पे जो है तीन जो यहाँ विंडो देख रहे हैं, विंडो बनी हुई है, यहाँ पुरुष खड़े हैं अपनी दवाइयों के लिए, वो जो पर्चा बनवाने के लिए, यहाँ महिलाओं का अलग लाइन के लिए विंडो बना रखी है और यहाँ से जो है पर्चा मिलता है। आपको बता दें यहाँ से जो है दवाइयों का पर्चा मिलता है, अंदर जाकर इनका इलाज होता है। एक बार कैमरामैन से गुजारिश करेंगे कि पूरा आपको व्यू जो है अंदर तक का दिखाएंगे। वो आपको एक छोटी सी जो विंडो बनी हुई है इसके जरिए जो है अंदर बैठते हैं, अंदर बैठे हुए जो भी लोग होते हैं पर्चा बना कर देते हैं समस्याओं को जानकर और फिर वो डॉक्टर के पास आपको भेजते हैं। इसी के साथ आपको अंदर तक भी लेकर चलते हैं और यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं एक बार इनसे भी वार्तालाप कर लेते हैं। सर हम आपसे जान लेते हैं, आप डिस्पेंसरी आए हुए हैं, डिस्पेंसरी में भी आप पर्चा बनवाएंगे, इससे पहले भी आप कई बार आए होंगे? हाँ बहुत अच्छी बार है। यहाँ की व्यवस्था कैसी है? ठीक है, यहाँ डॉक्टर मिल जाते हैं? डॉक्टर मिल जाते हैं। और जिस दिन डॉक्टर छुट्टी पर हो और इमरजेंसी आ जाए उस दिन क्या करते हैं? यहाँ पर हमेशा डॉक्टर रहता है, हमेशा कोई ना कोई अवेलेबल रहता है। दवाइयों की क्या क्वालिटी है? दवाइयाँ बढ़िया मिलती है, कोई कोई दवाई नहीं मिलती है, कोई कोई दवाई रह जाती है। और मान लीजिए किसी दिन डिस्पेंसरी में कोई समस्या उत्पन्न हो गई और यहाँ के जनप्रतिनिधि से हमें बातचीत करनी हो, वार्तालाप करनी हो आपको, तो कैसे कांटेक्ट करेंगे? पार्षद साहब से बातचीत कर सीधा कांटेक्ट हो जाता है? कांटेक्ट हो जाता है सीधा जो है वार्तालाप। पार्षद साहब एक बार हमारे साथ जो है एक युवा भी मौजूद है। सर आपसे जान लेते हैं कि डिस्पेंसरी है, आप दवाई लेने आए हैं और जो है यहाँ इससे पहले भी आप आए होंगे? हाँ मैं बहुत बार पहले भी आया हूँ। क्या व्यवस्था रहती है यहाँ पे? बहुत बढ़िया व्यवस्था है, चेयरमैन सर ने सारी व्यवस्था कर रखी है, भाई जैसे ही रहते हैं ये तो हमारे युवा साथी हैं बिल्कुल, इनका वर्चस्व एकदम बढ़ चढ़ के काम करवाते हैं यहाँ पर। और यहाँ पे सारी टीम बैठी है डॉक्टर की, सुपर स्पेशलिस्ट बैठे हैं, कोई भी समस्या नहीं आती है यहाँ पे। यहाँ पे जांच केंद्र भी है, वहाँ पे जांच भी हो जाती है और दवाइयाँ भी टाइम पे मिल जाती है। मतलब यहाँ की जो व्यवस्था है सारी बढ़िया व्यवस्थाएं, बढ़िया व्यवस्था है, साफ सफाई भी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है। और जो हमारे वार्ड के प्रतिनिधि हैं उनका मतलब एक बार व्यवहार भी बहुत अच्छा है, जो भी समस्या होती है उसका समाधान करने की जल्दी से जल्दी कोशिश करते हैं। हमारे साथ मैम मौजूद है, इस वक्त दवाई लेकर आए हैं, अंदर से दवाई लेकर आए हैं? यस हाँ, अंदर से दवाई लेके आई हूँ। डॉक्टर मिल गए आपको? हाँ डॉक्टर मिल गए हमें। दवाई प्रॉपर मिल गई? प्रॉपर दवाई, पूरी कंप्लीट दवाई मिलती है हमें यहाँ पे। और डॉक्टर का व्यवहार और बाकी जो भी यहाँ पे लोग मौजूद थे कैसा व्यवहार रहा? यहाँ पे अच्छा व्यवहार, आते ही पर्ची तुरंत कटती है और तुरंत डॉक्टर मिलते हैं और पूरी फैसिलिटी हमें सुविधा पूरी मिलती है। हर परेशानी की जो है इलाज यहाँ रह जाता है, आपको मिल जाता है? हाँ कोई भी परेशानी होती है हम तुरंत यहीं आते हैं, पहले नजदीक यही पड़ती है तो यहीं आते हैं हम। यानी व्यवस्थाएं पूरी हैं? हाँ। यहाँ की सफाई व्यवस्था, आप अंदर से भी आए हैं तो एक और सफाई व्यवस्था कैसी है? सफाई व्यवस्था पूरी है, अच्छी व्यवस्था है, यहाँ पे कोई गंदगी नहीं है, मतलब सब कुछ ठीक है। डिस्पेंसरी है, पास का इलाका पड़ जाता है, तुरंत यहीं आने को हो जाता है और सब कुछ यहीं आते हैं हम, फिर उसके बाद अदर हॉस्पिटल में जाते हैं, कोई जरूरत हो तब, नहीं तो पहले यहीं आके दिखाते हैं। और एक सवाल हमारा था कि ये जो डिस्पेंसरी की व्यवस्था है कि बेहतर है, दवाइयाँ मिल रही है, ये कब से है? कम से कम हमें यहाँ 10 साल हो गए आए हुए, 10 साल से यहीं ले रहे हैं अभी तक। तो समस्याओं में और सुधार आया है यहाँ पे? बहुत ज्यादा सुधार आ गया, अब तो पहले छोटी थी, अब कंप्लीट सफाई में, देखने रेखने में, सब में बढ़िया हो गई। अब बेहतर जो है व्यवस्थाएं हो गई हैं। चलो बढ़िया है, क्योंकि आम जनों की जो मुख्य जो प्राथमिकता होती है वो परिवार का स्वास्थ्य ही रहता है। परिवार का स्वास्थ्य अगर बेहतर है तो मान लीजिए परिवार में मिठास बनी हुई है। और स्वास्थ्य के लिए जो है सबसे प्राथमिकता जो होती है आने की, इलाज कराने की, वो आसपास के किसी भी डिस्पेंसरी की होती है। डिस्पेंसरी में आओ, दवाइयाँ लो और दवाइयों की क्वालिटी भी बढ़िया हो, डॉक्टर का व्यवहार भी बढ़िया हो, सबसे पहले जो है परिवार यही देखता है। बाकी अंदर का आपको एक बार रूबरू करवा देते हैं, नजारा आप देखिए डिस्पेंसरी का नजारा। ये शुरुआत यहाँ से होती है डिस्पेंसरी की और पूरा जो है यहाँ पर रिसेप्शन एरिया है, जो आप बाहर आपको विंडो दिखाई थी, अंदर विंडो है पूरी बनी हुई है। यहाँ लोग बैठते हैं, बाहर के लोगों का पर्चा बनाते हैं, पर्चा काटते हैं, दवाइयों का जो है यहीं से वितरण होता है उसके बाद, इलाज के बाद। और जो है ये दवा वितरण कक्ष है, यहाँ से दवाइयाँ वितरित होती हैं पूरा।
और हर तरह की दवाई आपको यहाँ मिल जाएगी। जो एक आध दो दवाइयाँ छूट जाती है, जैसे बाहर लोगों ने बताया कि एक आध दवाई नहीं रहती, तो वो अगले दिन जो है यहाँ उपलब्ध हो जाती है। और धरातल पर उतरकर यहाँ की जो योजनाएं हैं उनका काम होता है, डॉक्टर की जो योजना है यहाँ काम होता है। एक बार हमारे साथ बाहर जो है सर मौजूद हैं। सर आपसे हम जान लेते हैं, लगभग दिन में कितने मरीज आ जाते हैं? 100+ लगभग मरीज आ जाते हैं। 100 मरीजों का इलाज दिन में हो जाता है आराम से? जी। डॉक्टर की क्या अवेलेबिलिटी रहती है? 3 डॉक्टर 3 डॉक्टर हैं, तीनों डॉक्टर के पास बराबर मरीज आते हैं। सारी दवाइयों का क्या रहता है? सारी दवाइयाँ मिल जाती हैं? और कोई दवाई अगर नहीं रहे तो उसको मंगाने का क्या प्रक्रिया रहती है, या वो किसको आप कांटेक्ट करते हैं दवाई मंगाने को? वो DDC में स्टोर है सर, है उनको बोल देते हैं, फिर स्टोर से इशू करवा के दे देते हैं। यानी टाइम टू टाइम यहाँ जो है व्यवस्था सब सही रहती है। ठीक है, आगे भी और जान लेते हैं। डॉक्टर बैठे हैं, हमारे इलाज जारी है, महिलाओं का इलाज जारी है। और जो है ये टीकाकरण कक्ष है, पूरा यहाँ जो एरिया है अंदर अभी इलाज जारी है। तो एक बार केवल आप व्यवस्था पर नजर मार लीजिए कि क्या व्यवस्था है, कैसी व्यवस्था है। अपडेट इंडिया की इस मुहिम में कि हम जन जन तक पहुंच रहे हैं और जन जन की समस्याएं जान रहे हैं, इस मुहिम में हम आज आए थे जयपुर सांगानेर 104 वार्ड नंबर इलाके में। और यहाँ जब हम डिस्पेंसरी में आए तो डिस्पेंसरी की व्यवस्थाएं देखी, लोगों से बातचीत की, यहाँ के स्टाफ से भी बातचीत की, और बाहर आपने जो विंडो देखी पूरा आपको हमने जायजा करवाया, यहाँ की जो है आपको नजारा दिखाया, क्या व्यवस्थाएं क्या है। सब लोगों का यही कहना है, जिन लोगों से भी बातचीत की हमने, कि यहाँ व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं। यहाँ दवाइयाँ जो है टाइम पर मिल जाती हैं, यहाँ डॉक्टर जो है अवेलेबल रहते हैं, और जो है डेली के जो मरीज है वो 100 मरीज लगभग यहाँ आते हैं, और सबका इलाज भी होता है। बाकी और भी आपको ले चलते हैं, और एक बार पार्षद जी से भी हम आपकी मुलाकात करवाएंगे और बातचीत करवाएंगे उनसे भी कि उनके जो वार्ड में क्या क्या समस्याएं हैं, और जो समस्या उनका धरातल पर किस तरीके से इलाज होता है, किस तरीके से समाधान होता है। ले चलते हैं आपको उनकी तरफ। जयपुर के वार्ड नंबर 104 सांगानेर इलाका, आप हमारे साथ तब तक जुड़े हुए थे जब तक हमने लोगों से बातचीत की, लोगों की समस्याएं जानी। वार्ड नंबर 104 में क्या क्या समस्याएं हैं, क्या समाधान होते हैं, धरातल पर जो समाधान है उतर कर आते हैं या नहीं आते, और समाधान जो होते हैं कितना समय लेते हैं, और समाधान के लिए लोग जो है वहाँ के आमजन जो लोग हैं वो किससे कांटेक्ट करते हैं, और कांटेक्ट जो है किस तरीके से हो पाता है। और इन्हीं सब मामलों के बाद जब हम यहाँ के पार्षद से मिलने आए तो उनके कार्यालय पर हम आपको लेकर चलते हैं, और उनके पार्षद जी जो है अरुण शर्मा, उनसे आपकी मुलाकात करवा देते हैं, और उनसे भी आपको जो है रूबरू करवा देते हैं, और उनसे भी जान लेते हैं कि सांगानेर वार्ड नंबर 104 में विकास के लिए और क्या क्या उनकी योजनाएं हैं, और जो समस्याएं हैं, अन्य समस्याएं हैं जो अभी थोड़ी बहुत रह रही हैं, जहाँ जैसे कि लोगों ने बोला कि हम 10 में से 9 देते हैं, 10 में से 8 देते हैं, समस्याएं जो है वो बारीकी तौर पर अभी छूट रही है समाधान होने को। तो उन समस्याओं का समाधान किस लेवल पर होता है, कितना अभी बाकी है, और धरातल पर जो है और योजनाएं आनी क्या क्या बाकी है, मुलाकात करवाते हैं आपकी भी। और यहाँ हमारे साथ जो है आप देख सकते हैं मौजूद हैं अरुण शर्मा जी, और उनसे भी जानेंगे कि उनकी क्या क्या योजनाएं हैं। नमस्कार सर। अभी जैसे कि हम पूरा जो है वार्ड आपका 104 सांगानेर इलाका, हम लोगों से मिलकर आ रहे हैं, जनजन से मिलकर आ रहे हैं, वहाँ आपकी बड़ी तारीफ हो रही है सर। नहीं, ये तो आपने देखा होगा ना, आप गए हैं, लोगों से इंटरेक्शन आपने किया है, तो वो लोग क्या कह रहे हैं, तो आपको लोगों का तो ये कहना है कि समस्याओं का जो समाधान है लगातार हो रहा है जो है, और समस्याओं के समाधान को लेकर अगर हम पार्षद जी से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो उनका नंबर जो है जन जन के पास है। तो आपने ये शुरू से, जब आप चुनाव लड़े, चुनाव के बाद जीते, तो ये आपने क्या शुरू से सोच रखा था कि जो है मेरा नंबर है, कांटेक्ट है, मेरी जो पहुंच है वो लोगों तक रहे? देखिए, जब मैं पार्षद बना तो चैलेंजेस बहुत यहाँ वार्ड में थे, और उन चैलेंजेस को लेकर मैं चला कि इन चैलेंजेस को कैसे मैं सॉल्व करूं। और मैंने जो मेरा ये आदर्श वार्ड 104 वार्ड आप कार्यालय पे है, यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ जो हमारा दीवार वॉल है उसमें लिखा हुआ है कि समस्या का अंतिम पड़ाव, कि कोई भी वार्ड का व्यक्ति किसी भी प्रकार की समस्या लेके आएगा तो उसका अंतिम समाधान हमारे यहाँ इसी वार्ड में, यही कार्यालय पे उसका समाधान कर दिया जाएगा। हमने देखा कि यहाँ पर जब मैं पार्षद बना तो उस समय बहुत सारी समस्याएं हमारे सामने थी, जिसमें सबसे बड़ी ओपन डिपो यहाँ बने हुए थे। तो हमने अभी आज की तारीख में मेरे वार्ड में एक भी ओपन डिपो नहीं है, यानी ओपन डिपो फ्री वार्ड हमारा अभी वर्तमान में हो गया। इसके अलावा हमने हर घर तक हमने सड़क पहुंचा दी है, चाहे सीसी हो चाहे डामर हो। एक सिंगल घर ऐसा नहीं है जिसके बाहर सड़क नहीं है। हमने हर जगह, छोटी छोटी गली में, छोटी छोटी पगडंडियों में, बस्ती में, जो स्लम एरिया था उसमें भी हमने सीधी सड़क बनाने का काम हमने यहाँ किया है।
इसके अलावा हम बात करें, हमारा यहाँ जो कम्युनिटी हॉल है, हमारा ये जो पीएससी है, हमारा जो मोक्षधाम है, हमारा जो मंदिर है, हमारे जो एंट्री पॉइंट है वार्ड के, उन सब वार्ड जो एंट्री पॉइंट है उन पे हमने सब पे वेलकम गेट लगा दिए। और वेलकम गेट से ऐसा लगता है कि किसी भी गली में आपको जाना हो तो डायरेक्शन बोर्ड हमने बना दिए, जिससे आप किसी को पूछने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उसके घर तक आप वहां पहुंच जाओगे। तो बहुत सारे समस्याओं का समाधान हम लोगों ने किया है और हम चाहते हैं कि हमारे वार्ड का एक भी व्यक्ति परेशान नहीं रहे, उसको इधर उधर दर दर कार्यालयों में भटकना नहीं पड़े। हमारी पूरी टीम है, वो यहाँ ऑफिस में अगर कोई आके शिकायत दर्ज कराता है तो यहीं पे उसका समाधान हो जाता है। नहीं तो हमारे जो यहाँ के जो लोग हैं, जो हमारे ऑफिस पे जो लोग रहते हैं, जो कर्मचारी हैं, वो उनके घर पे जाते हैं, उनके तुरंत वही त्वरित समाधान करके आते हैं। एक नारा है अरुण जी का, एक ही काम जन सेवा और एक ही लक्ष्य, आदर्श नगर, आदर्श वार्ड 104 और विकसित आदर्श वार्ड। लेकिन जब हम लोगों से बातचीत कर रहे थे तो हमने उनसे रैंक मांगी आपकी कि 10 में से आप कितना रैंक देना चाहेंगे। किसी ने 10 में से 11 दिया आपको, तो किसी ने 10 में से 7 पर रह गए। उनका कहना है कि 7 इसीलिए है कि समस्याओं का समाधान तो हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है छोटी मोटी समस्याएं अभी बाकी रह रही हैं। तो हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि उन लोगों की जो छोटी मोटी समस्याएं हैं उनको लेकर आपकी आगे की रणनीति क्या है। देखिए, जिन्होंने 10 में से 11 दिए उनके लिए तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूँ कि देवतुल्य जनता का मेरे ऊपर आशीर्वाद है, मेरे ऊपर भरोसा है और उनका प्यार मेरे साथ जुड़ा हुआ है। और जिन्होंने कुछ 1-2 नंबर अगर कम दिए हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि देखो, अभी 4 साल मुझे हुए हैं लगभग, तो जो बहुत बड़े बड़े गड्ढे इस वार्ड में थे वो हमने भरे हैं। एक आमूलचूल परिवर्तन मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों ने जनता का सहयोग लेते हुए हम लोगों ने किया है। अभी जो मैंने जिक्र किया आपके पास में, जो हमारा कम्युनिटी हॉल है, जो हमारी पीएससी है, ये 3 स्टार हम कम्युनिटी हॉल की बात कर सकते हैं। तो वो कोई गवर्नमेंट के सहयोग से नहीं हुआ, क्योंकि जब मैं बना था, जब यहाँ कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, तो हमने भामाशाहों के और जन सहयोग से वो सारी चीजें यहाँ पे डेवलप की है। जो मंदिरों के जीर्णोद्धार यहाँ हुए हैं वो भी हमने जो यहाँ के भामाशाह थे, जो देवतुल्य यहाँ की जनता है, उन सब लोगों के सहयोग से हमने डेवलप किया है। तो उन सब लोगों की अगर मान लो जैसे नंबर 1-2 नंबर कम दिए हैं, तो मैं आने वाले समय में जितना मेरे पास समय बचा है उसमें उन सभी समस्याओं को खत्म करके इस वार्ड में ऐसी कोई समस्या नहीं छोड़ेंगे हम लोग जो उन्होंने मुझे बताई हो और मैंने वो नहीं कराई हो। ऐसा एक भी समस्या नहीं बचेगी हमारे वार्ड में, उनकी भी मैं समस्या का समाधान तुरंत कर दूंगा, अगर जिन्होंने 1 नंबर भी अगर कम दिया है, क्योंकि मैं तो चाहता हूँ कि मुझे 10 में से 10 नंबर मिले। यानी कि अरुण जी की जो बात है कि एक ही लक्ष्य है, जो आदर्श वार्ड नंबर 104 है उसमें विकास भरपूर हो। और यहाँ जो कार्यालय बना हुआ है पार्षद जी का, यहाँ लोग आते भी हैं अपनी समस्याओं को लेकर, शिकायतों को लेकर और समाधान लेकर यहाँ से जाते भी हैं। और अगर यहाँ तक लोग नहीं आ पाते तो पार्षद जी ने अपने कॉन्टेक्ट नंबर जो है लोगों तक बांट रखे हैं और जो है लोग यहाँ कांटेक्ट कर लेते हैं पार्षद जी से और समस्याओं का समाधान जो हो जाता है। आपको लाइव दिखा देते हैं कि पार्षद जी के पास शिकायत भी आई है यहाँ पे, और शिकायतों को लेकर जो है जनता यहाँ पहुँचती है अपनी शिकायतों को लेकर और पूरी उम्मीदों के साथ आती है कि इन शिकायतों का जो है समाधान जो है होगा, समस्याओं का समाधान जो है होगा, भरपूर होगा और समय पर होगा। आप देख सकते हैं कि इनके पास समस्याएं आई हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं एक बार। सर, आप किन समस्याओं को लेकर पार्षद जी तक आए हैं? पार्षद एक वो सीट होती है जो एक क्या बोलते हैं कि घरेलू में पारिवारिक मेंबर। बिल्कुल सर। तो पारिवारिक मेंबर के लिए कभी शिकायत नहीं आती, उसको कहना पड़ता है कि हमारे पास ये चीजें हैं, शिकायत नहीं है। और मैं गवर्नमेंट से, डिपार्टमेंट से जो भी है, मैं ये कहना चाहूँ कि पार्षद सीट को इतना मजबूत बनाना चाहिए कि पार्षद अपने बलबूते पे कुछ भी काम करवा सकता है। पार्षद के पास ऐसा कोई वो नहीं रहता कि खुद के बलबूते पे काम करे, पहले वो वहाँ डिपार्टमेंट में जाएगा फिर करेगा। तो समस्याओं तो सबसे ज्यादा इन्हों के पास ही रहती है। मतलब अभी आपको उम्मीद है कि जो समस्या लेकर आए हैं आप, जो ये आपके घर के सदस्य हैं, ये पूरी उम्मीद आपके खरी उतरेंगे उम्मीद पर? मैं अभी नहीं, पहले भी लेके आए तो उन्होंने पहले कंप्लीट हुआ था, हमारी कोई समस्या आई थी जो भी है, और अभी भी लेके आए सारी होगी। यानी ये है कि आपको हमने अभी लाइव ही दिखाया है ये कि समस्या आई है पार्षद जी के पास, और ये समस्या जो है, जो समस्या लेकर आए हैं, जो वो बिल्कुल कह रहे हैं कि हमारे घर के सदस्य ही हैं और इनके पास समस्या एक रूप से हम इस कदर लेकर आए हैं। हमको पूरी उम्मीद है कि ये जो हमारे समस्या का समाधान है ये जल्द ही होगा। और पहले भी कई बार ये लोग समस्या लेकर आए हैं, अपनी जो परेशानी है ये पार्षद तक लेकर आए हैं और वो परेशानियां जो है हल हुई है। बाकी हमने आपको मुलाकात करवाई वार्ड नंबर 104 के
कई लोगों से, महिलाओं से, पुरुष से, युवाओं से, आज के युवाओं से जिनको शायद तमाम परेशानियां होती हैं, और उन्होंने सबने एक ही बात कही कि हमारे यहाँ जो है परेशानियां होती तो हैं, लेकिन कांटेक्ट करने के बाद, पार्षद जी से जो है वार्तालाप करने के बाद समस्याओं का समाधान जल्द हो ही जाता है। और वार्ड नंबर 104 का जो है परिस्थिति ये है कि समस्या उत्पन्न होती है, कांटेक्ट किया जाता है, शिकायत ली जाती है और मुश्किल से मुश्किल 1-2 दिन के अंदर वो समस्या जो है कंप्लीट हो जाती है। कूड़ा निस्तारण की जो समस्या थी, आपने देखा हमारे साथ की गाड़ी जो है आ रही थी, कचरा उठा रही है। लोगों का कहना है कि दिन में 2-2 बार गाड़ी आती है। पानी की समस्या जो थी, कहीं ना कहीं पानी की समस्या डगमगा रही थी, लेकिन फिर भी जो है पिछले कई सालों के अनुरूप अब जो पानी की समस्या है वो हल होती आ रही है। बिजली की समस्या बहुत कम हो चुकी है, ऐसा बहुत कम हुआ है कि बिजली जो है कट रही है, बाकी बिजली जो है लगातार इन लोगों को मिल रही है। सीवरेज की समस्या नहीं है इनके वार्ड नंबर 104 में, और जो है अन्य जो समस्याएं हैं जो बारीकी रूप से अभी उत्पन्न हो रही हैं या अभी चल रही हैं, वो उन लोगों को पूरी उम्मीद है कि पार्षद जी जो है खत्म कराएंगे समस्याओं को। बाकी हमारी इस श्रृंखला में हेलो पार्षद जी में बने रहिए हमारे साथ, और हम अन्य वार्डों में आपको ले जाएंगे और वहाँ की समस्याओं से भी आपको रूबरू करवाएंगे और मिलवाएंगे वहाँ के लोगों से, और वहाँ की समस्याओं को आप तक पहुँचाएंगे। देखते रहिए अपडेट इंडिया। मैं कृपा उपाध्याय, कैमरामैन जावेद अली के साथ।